ज़ायशा मुझे तुम्हारी बात समझ आ चुकी है। अब हमारी शादी हो चुकी है और हम हनीमून पे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, ताकि हम अपना हनीमून भी भरपूर एंजॉय कर सकें। मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हारी खूबसूरती में भूल ही गया कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। सोच रहा था जिंदगी की नई शुरुआत के लिए क्या तोहफा दूं, तो लगा फूलों से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। क्या हुआ, शर्मा रही हो? हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ायशा क्या हो गया यार? अब अगर मुझे तुम्हारी बात समझ आ ही गई है और मैं हमारे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम क्यों पीछे हट रही हो? अब ट्रिप पे भी ऐसे ही लड़ोगी अपने शौहर के साथ? आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक, कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक, कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा।
बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक, कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक, कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया।
बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था, ना पैसे। सिर्फ एक कागज़ था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था, ना पैसे। सिर्फ एक कागज़ था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था।
आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी नशिस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी नशिस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे।
बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया।
बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था, ना पैसे। सिर्फ एक कागज़ था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी निशस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था, ना पैसे। सिर्फ एक कागज़ था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी निशस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई।
ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी नशिस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा। सबक: कभी ये ना समझें कि आपकी एक अच्छी बात या एक छोटी सी मेहरबानी मामूली है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आखिरी मुसाफिर। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। पहाड़ों के दरमियान चलने वाली आखिरी बस एक सुनसान सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा है। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ मेरी मंजिल हो। बस में सिर्फ 7 मुसाफिर थे। बूढ़ा खामोशी से आखिरी नशिस्त पर बैठ गया। सफ़र शुरू हुआ, मगर अजीब बात यह थी कि हर गांव पर सिर्फ एक मुसाफिर उतरता और हर बार बूढ़ा शख्स इस उतरने वाले को मुस्कुरा कर देखता। पहले गांव में एक नौजवान उतरा। चंद लम्हों बाद इसके घर से खुशी की आवाज़ें आने लगीं। इसे कई साल बाद नौकरी मिल गई थी। दूसरे गांव में एक बीमार औरत उतरी। अगले दिन इसकी तबीयत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। तीसरे गांव में एक शख्स उतरा जो बरसों से अपने भाई से नाराज़ था। उसी रात दोनों भाइयों में सुलह हो गई। ड्राइवर हैरान था। आखिरकार बस अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। अब सिर्फ ड्राइवर और वो बूढ़ा शख्स रह गए थे। ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। इस थैले में ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में आखिरी उम्मीद बनकर आता है। कोशिश करो कि जब तुम किसी से मिलो तो इसकी जिंदगी में रोशनी छोड़कर जाओ, अंधेरा नहीं। ड्राइवर की आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद उसने हर मुसाफिर के साथ नरमी, इज्जत और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दिया। बरसों बाद लोग कहते थे कि इस बस में सफ़र करने से दिल को अजीब सा सुकून मिलता है, मगर किसी ने फिर कभी इस सफ़ेद लिबास वाले बूढ़े मुसाफिर को नहीं देखा।